हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति तथा आधुनिक सभ्यता संस्कृति की कि कैसे हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जब किसी स्त्री का विवाह होता था तो विवाहित महिला अपने माथे पर पल्लू रखती थी और साड़ी पहनना उसका श्रृंगार होता था। तिलक और बिंदी और सिंदूर भरना उसकी पहचान होता था। लेकिन आधुनिक काल में फैशन की दौड़ में कोरा मस्तक और सूने कपाल रखे जा रहे हैं, जिसको कि बहुत अशुभ और अमंगल माना जाता था। और अपने घर से निकलने से पहले हम तिलक लगाते थे, लेकिन हमारी महिलाओं ने आधुनिकता और फैशन के चक्कर में और फॉरवर्ड दिखने की होड़ में माथे पर बिंदी लगाना भी छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये है आधुनिकता। हम लोग नामकरण, विवाह, जनेऊ संस्कार, सगाई, मुंडन संस्कार, इन संस्कारों को बहुत ही पवित्र मानते थे और अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करके बड़े धूमधाम से इन संस्कारों को मनाते थे, संस्कारों की शुरुआत करते थे। लेकिन आजकल ये बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी बस दो ही फंक्शन रह गए हैं जिनमें ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। वो बड़े बड़े बैंक्वेट्स में और बड़ी बड़ी फार्म हाउस में ये फंक्शंस करते हैं। जब कोई बच्चा पहले बड़ा होता था तो मम्मी पापा उस मंदिर में ले जाते थे और मंदिर में माथा टिकाते थे और पाठ करना सिखाते थे, रामायण की चपाइयाँ सिखाते थे। बड़ा होने पर उसे रामायण और भगवद गीता के पाठ करना सिखाते थे। आजकल मंदिरों में तभी जाते हैं जब कोई संकट हमारे सिर पर आ जाता है या फिर हमें भगवान से कुछ मांगना होता है, तभी हम मंदिर जाते हैं। या कभी कभी मंगलवार और शनिवार को लोग मंदिर चले जाते हैं, जबकि जो पहले के लोग थे वो सुबह सुबह मंदिर जाते थे और कभी कहीं बाहर जाते थे तो भगवान को माथा टेक के जाते थे और आकर भी भगवान को माथा टेकते थे। और अब देखते हैं कि मंदिर का पुजारी घंटे और घड़ियाल बजाकर आरती करता है, लेकिन आरती के समय भी 50 आदमी भी मंदिर में दिखाई नहीं देते। ये अच्छी बात नहीं है। जब हमारे बच्चे जानते ही नहीं कि मंदिर में क्यों जाना है, वहाँ जाकर क्या करना है, ईश्वर की उपासना उसका कर्तव्य है, तो ये क्यों नहीं जानते। ये सब हमारा दोष है, क्योंकि हम माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है, समय नहीं है कि बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान कराएं, अपनी धार्मिक पुस्तकों रामायण और महाभारत के बारे में ज्ञान दें, भगवद गीता के बारे में बताएं, उन्हें धार्मिक प्रसंग सुनाएं, उन्हें रामचंद्र और कृष्ण भगवान जी के प्रसंग सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं। अब हमारे बच्चे पहले पाठशाला में पढ़ते थे, लेकिन अब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जब पोएम सुनाते हैं तो पेरेंट्स को बहुत गर्व होता है, सर ऊंचा होता है कि हमारे बच्चे ने इंग्लिश में पोएम सुनाई। तो क्या होना तो ये चाहिए कि भगवद गीता के 4 श्लोक याद करें और वो सुनाएं और उस पर आपको गर्व हो। लेकिन इसके उल्टा हमें ये देखने को मिलता है कि आज वो बच्चे कुछ धार्मिक चीज़ें तो सुना नहीं पाते और इस बात की हमें कोई ग्लानि भी नहीं है। कोई पहले छोटे बच्चों को हमेशा दादा दादी को, माँ बाप को प्रणाम और नमस्कार करना सिखाते थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता में मम्मी को मॉम, पापा को पॉप और दादी दादा को हेलो करना सिखा दिया गया, ना कि पैर छूना। पैर छूना तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी भी हम पेरेंट्स हैं। अब ना तो हमारा बच्चा रामायण पढ़ता है और ना ही गीता,
और संस्कृत वो कैसे पढ़ेगा जबकि कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध हिंदी भी ठीक से पढ़नी नहीं आती। तो क्या ये किसका दोष है? ये हम लोगों का ही, हमारी आजकल की जनरेशन का ही दोष है। हमारी सभ्यता में, पुरानी संस्कृति में सब कुछ था। हमारी संस्कृति थी, प्राचीन इतिहास था, हमारी परंपराएं थी, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने उन सबको त्याग दिया और अपनी जड़ों से हमने पीछा छुड़ा लिया। और अब लोग मंदिर में जाते हैं तो बोर होते हैं, धार्मिक चीज़ें सुनते हैं तो बोर होते हैं, धार्मिक नाटक दिखते हैं तो बोर होते हैं। और हम लोगों ने स्वयं ही तिलक, जनेऊ, शिखा आदि से और अपनी महिलाओं को भी माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ी और गले में मंगलसूत्र, इन सब से लज्जा आने लगी है। इन्हें धारण करना अनावश्यक लगने लगा है और गर्व के साथ खुलकर अपनी पहचान प्रदर्शित करने में संकोच होने लग गया। और आधुनिकता के नाम पर हम लोगों ने स्वयं ही अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपना पहनावा, ये सब कुछ पिछड़ापन समझकर त्याग दिया। तो दोस्तों, हमें दोबारा जागृत होना है और हमें अपने समाज में अपनी पुरानी परंपराओं को, पुरानी संस्कृति को, हमें पुरानी पहचान को फिर लाना है। हमें फिर अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है, जड़ों से हमें जुड़ना है। और लेकिन पहचान के संरक्षण हेतु हमें जागृत होना है। और आपने चाहते हैं कि हमारा समाज जागृत हो, तो हमें अपनी पुरानी रीति रिवाज, विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, नामकरण, सगाई, इन सारे संस्कार, मुंडन संस्कार, इन सबको पवित्रता से अपनाना चाहिए। ना कि मैरिज एनिवर्सरी, और उनको भी मनाइए, वो भी आपका हक है, मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टीज़, बट बिल्कुल हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता की दौड़ में हम अपनी जड़ों को ही काटते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना। हमें दशकों से अपनी हिंदी पहचान को मिटाना नहीं। दशकों से जो हमारी हिंदू संस्कृति है, उसकी पहचान को मिटाना नहीं है, हमें उसको अपनाना है। और हमें चाहिए कि हमें अपने संस्कारों में, अपने धर्म में, अपनी परंपराओं में निष्ठा रखें और उस पर गर्व करें और उसे सहेज कर उनका संरक्षण करें।